हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और देखिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, बाद में मैं आगे की बात करूँगी। 18 को मेरी जो डेट है वो आनी थी, आज हो गई 28 तारीख और शुक्रवार का दिन है। तो 28 तारीख हो गई ना, तो 10 दिन हो चुके हैं और आज टेस्ट किया तो ये भी देखिए बिल्कुल क्लियर नेगेटिव है, कोई हल्की भी कोई भी लाइन नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं, और ना तो पीरियड आ रहे हैं और ना ही जो है टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो सोच रही हूँ 2-4 दिन और देख लूँ, उसके बाद में फिर मैं मंडे को जाऊँगी डॉक्टर के पास दिखाने। डॉक्टर क्या कहता है क्या नहीं कहता वो सब भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी इस जर्नी में ना मैं चाहती हूँ आप सभी लोग मेरे साथ रहो, क्योंकि देखिए आप लोग कमेंट करते हैं ना, मुझे हिम्मत मिलती है बहुत। दूसरा, मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो एक होता है ना, हम किसी की स्थिति देखते हैं तो हम में हिम्मत आती है। तो बस वही चीज़ें मैं यही चाह रही हूँ, आप सब लोग मुझसे जुड़े रहो। बस ये जो जर्नी है ना ये कट जाएगी, है ना। तो आज जगी मैं बहुत जल्दी थी, अभी 8:30 बज रहे हैं। इसको रख देती हूँ पहले, मैं एक एक को ना बड़ा संभाल संभाल करके रखती हूँ। तो हाँ, लाइट है नहीं, बारिश हो रही है तो लाइट नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा सा अंधेरा है। और पता है क्या है ना, एक मिनट में बैठ जाती हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती, मतलब थोड़ा भी काम करती हूँ तो सांस फूलने लगती है, और शायद कमजोरी की वजह से हो रहा है। और वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया है पहले से, या थोड़ा सा बात भी करूँ तब भी मेरी सांस फूलने लगती है। आज क्या हुआ, मेरी मम्मी को, मैं यहीं पर रहती हूँ अभी, अपने मायके में ही रह रही हूँ। तो उनको ना हार्ट की परेशानी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मेरा एक ही भाई है, हम 2 बहन हैं। तो बहन मुझसे बहुत बड़ी है, 15 साल बड़ी है, उनकी शादी बहुत टाइम पहले हो गई थी। तो फिर भाई है, फिर मैं हूँ, तो एक ही भाई है। तो भाभी थी, उनकी ना 3 बच्चे हैं। बच्चे तो वैसे बहुत छोटे नहीं है, मतलब ऐसे बड़ी लड़की जो है 20 साल की है और बीच वाली लड़की 18 साल की है, और जो लड़का है वो 11 साल का है। तो भाभी मेरी ना गवर्नमेंट टीचर थी, तो वो शुरू से ही ना थोड़ा सा बाहर ही रही थी। लेकिन अब जैसे कि ट्रांसफ़र इधर हुआ था उनका, तो स्कूटी से जा रही थी फरवरी में। मथुरा से हूँ मैं, मेरा मायका मथुरा में। तो घर से ना 5 मिनट का ही रास्ता है, 5 मिनट ही निकली होंगी 6 फरवरी को। ये हमारे लिए इतना बुरा दिन था ना कि मैं नहीं बता सकती। उस दिन से ना सबकी ज़िंदगी बड़ी उथल पुथल सी हो गई है। तो 5 मिनट के रास्ते पे ही निकली होंगी, सिर्फ हाईवे पे पहुंची थी और स्कूटी से जा रही थी। तो ना ऐसा हुआ, ऑटो वाला आया और साइड से उनको जो है टक्कर मारा, तो उनका बैलेंस बिगड़ा, और बगल से ना टैंकर होता है जो ट्रक टैंकर, वो जा रहा था। तो ना मतलब जब ऑटो से टक्कर लगी ना तो वो गिर गई, और गिरी कब थी, जब वो टैंकर बिल्कुल जा रहा था तो उसके बीच में आ गई। तो उनका ये एरिया है ना जो बिल्कुल, मतलब ये रहा ही नहीं था, जो दिमाग होता है ना वो निकल करके उछल करके अलग गिरा पड़ा था रोड पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो तब से मैं यही हूँ। और तो मेरी मम्मी को भी अभी क्या है, हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, काफ़ी दिन से शिकायत कर रही थी। तो आज ना मतलब लेके गए हैं उनको फरीदाबाद मेट्रो में। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं क्या नहीं बताते, क्या होता है। पर सब अच्छा हो, आप सब प्रार्थना करना, क्योंकि चीज़ें ना ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। इधर से उधर से सब तरफ से घिरे से जा रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जगी मैं 4 बजे की थी, अभी तक नहाया नहीं है, नहाऊंगी और नहा करके फिर मैं मंदिर जाऊंगी। मेरे पास एक कमेंट आया था कि ना आप शिव जी का व्रत रहा करो, तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत छोटी थी तब से मैं शिव जी का व्रत
करती आ रही हूँ। अभी किसी ने मुझे खुद से कहा था कि आप पशुपति का व्रत भी करो, तो ऐसा है मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ करते हैं व्रत, तो मेरी तो दवाइयाँ चलती रहती हैं, तो मैं नहीं कर सकती पशुपति जी का व्रत, तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। अब ये जो मंडे आएगा ना, सोमवार आएगा, ये हमारा 5वां सोमवार होगा। मैं तो जो सिंपल शिव जी के व्रत होते हैं वही रख रही हूँ, क्योंकि अब दवाइयाँ चल रही हैं, ये तो भगवान को भी पता है, और अपनी श्रद्धा होती है। अब दवाइयाँ चल रही हैं, क्या कर सकती हूँ, उसमें नहीं कुछ कर सकती, पर व्रत मैं रखती हूँ। दवाइयाँ लेती हूँ पर व्रत रखती हूँ, जैसे सभी लोग रखते हैं वैसे ही। बस दवाइयाँ लेना मेरी मजबूरी है, तो वो चीज़ मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ कि भगवान, ये मजबूरी भी आप ही ने मुझे दी है। तो मेरे पति रखते हैं पशुपति का व्रत, और वैसे भी वो सोमवार के मेरे साथ रखते थे, अभी ये शुरू किया है। पर कहते हैं ना, जो चीज़ होनी होती है जब ही होती है। और खैर श्रद्धा वाली ये चीज़ नहीं है कि श्रद्धा नहीं है, जब मैं रोज़ाना जाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ शिव जी पर, मतलब पंचामृत भी चढ़ाती हूँ, वहाँ बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, मतलब सब कुछ है, व्रत भी करती हूँ, पूरी श्रद्धा है। मतलब बुरे से बुरे वक्त में कोई हो ना हो, वो है ना हमारे साथ। पर जब चीज़ें एक से एक गलत 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 होती है ना कहीं आपका विश्वास जो है डगमगा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और ये गड़ा है, अभी इसको मैंने धो करके जो है भरा है, क्योंकि इसको कई दिन मैंने धो लेती हूँ, वरना पानी थोड़ा सा ऐसे अंदर से ना काई सा ऐसा जमने लगता है। और पता है ये घड़ा है ना, ये फ्रिज से भी ठंडा पानी करता है, तो मैं तो इसी का पानी पीती हूँ। और अभी जब से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी ना, मैंने टारगेट बनाया है कि मैं इस मतलब 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीऊँ। तो मेरी डाइट अच्छी नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को भूख ही नहीं लगती। मतलब अब ऐसा हो गया है, जब स्थिति ख़राब होती जा रही है, मुझे भूख ही नहीं लगती। एक टाइम खाना खाया, खा लिया, नहीं खाया तो हो भी ना सही, लेकिन पानी मैं कोशिश करती हूँ 3 से 4 लीटर पानी पीऊँ। मतलब एक बोतल है मेरे पास 1 लीटर की, उसे हमेशा अपने साथ लेके घूमती हूँ। तो ये चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहूँगी, बहुत फ़र्क पड़ता है पानी। अभी ऐसा है ना, गर्मी है तो खाने का तो मन नहीं करता, लेकिन पानी ज़रूर से ज़रूर पीजिए। और दवाई का ऐसा है कि अभी जो पिछले मतलब बार जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मेरे को 2 ही मेडिसिन रखी हैं अभी तो, और सारी हटा दी हैं अभी, और सारी नहीं लेनी है। तो 2 में एक तो फॉलिक एसिड है, वो तो मेरी 1 साल होने को आया है, जब से चल ही रही है फॉलिक एसिड। और एक विटामिन ई की और जो कैप्सूल आते हैं ना एवियन, वो बढ़ा दिए थे, बस वो दिए। अब मैं जाऊंगी मंडे को, देखती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। इतना दर्द रहता है ना भयंकर, मतलब इधर पेट में, इधर इधर बहुत दर्द रहता है। मतलब या तो मुझे ऐसा लग रहा है जो डीएनसी करवाई है वो सही नहीं हुई है, उसमें ना कुछ रह गया है, लेकिन डॉक्टर्स को नहीं समझ आ रहा। मैंने कई डॉक्टर चेंज करके देख लिए, पर मुझे लगता है जैसे नस में कुछ फंसा हुआ और एकदम से दर्द उठता है भयंकर। पर देखते हैं, नहीं कुछ समझ आएगा तो फिर मंडे को जाऊंगी, और वो क्या कहते हैं ये सब बताऊंगी आपको। और जो मेरा बच्चा था ना, जिसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, मैंने सब संभाल के रखी हुई हैं। मतलब मेरी मम्मी बोल रही थी कि इनको ना मतलब हटा दे यहाँ से, वरना इनको देख देख के परेशान होगी, पर नहीं हटा सकती। वो क्या कहूँ। तो आज ना ऐसे ही सुबह सब लोग जल्दी निकले हैं उनको ले जाने के लिए, तो खाना पीना वगैरह बनाया, सभी काम था, तो लेट भी हो गई। और अभी तो शायद 8:45 बज गए, टाइम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो अभी नहाऊंगी और फिर मंदिर वगैरह जाऊंगी। तो मैंने आज सोचा था ये बेडशीट वगैरह सब मैं धोऊंगी और सुखा दूंगी, क्योंकि धूप तो आजकल अच्छी निकलती है, लेकिन मौसम ना एकदम से ख़राब हो गया है, इतनी बारिश है। तो अभी ज़्यादा कपड़े धोने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सूखेंगे नहीं, तो सिर्फ जो पहनने के हैं उनको ही धोऊंगी। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी थोड़ी देर के बाद में यहाँ अपनी जेठानी के घर। तो इनके ये जो बिटिया रानी है ना, ये इनकी शादी के 15 साल बाद हुई है, तो बहुत खुश रहती हैं। पहले मतलब
इतनी रौनक आ गई है ना घर में कि ये कहाँ मत देख रही है? पूछिए। इसकी तरफ और देख रही है ना, फ्लैश बहुत लाइट ज़्यादा की चहल तरफ पहल शायद। रहती है, इसी से ही हाँ। जो है इनका सबका मन भी लगा रहता है। तो बस मैं भी मिलने ही आई थी। ये करना तो बहुत कुछ चाह रही है, इससे क्या क्या कर लूं, पर बेचारी पे हो नहीं रहा, उसका शरीर कंट्रोल में नहीं है उसके। हाँ, कभी तो उसकी चोटी खींच रही है। पर ये देखो, इसके आने से कितनी रौनक आ गई। पहले हम भी आते थे तो बैठे ही ऐसे, इससे पूरा मतलब घर का माहौल चेंज हो जाता है। क्लास सारा काम खत्म हो जाता था। मेड तो जब ये पेट में आई थी तभी तो रखी थी, पहले हम खुद ही कर लेती थी, है ना। उसके तब भी खत्म हो जाता था, दो ही लोग थे तो हो जाता था। अब तो भैया 4 का नहीं पता, 5 का नहीं पता, हो तो कभी कभी कुछ भी नहीं होता। कहता रही हूँ, कभी कभी नहाया तो अच्छे से सूट पहन लेते, नहीं आया तो ऐसे गाउन में पड़े घूमते। कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी है ना, नहाए धोने के साथ अभी ये पल जाए बस। अब अच्छा नहीं, अच्छा लगता हाँ है, अच्छा, busy और फिर हो इसके गई। साथ ये टाइम की पता ही नहीं चलती। लाडो लाडो लाडो, अभी बिजी है वो, है बिजी अब है। उसे मिल गया है खिलौना। हाँ, अभी तक जानता नहीं था, मैं अब सब जानने लग गया हूँ। अब मैं जानने ये लग किसकी है? किसकी है ये? गया। बता दो किसकी है? मीली है? और इसके हाथ फूल ही आ रहा है उसका।